देखिए इस इंसेक्ट को, ये लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर है, कैटेडेड या बुश क्रिकेट इसको कहते हैं। लेकिन जो ग्रास हॉपर और इसमें मेन डिफरेंस है, इट इज़ देयर टेंटिकल्स। ये आगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, सेंसरी टेंटिकल्स या एंटेना इनको बोलते हैं, लेकिन ग्रास हॉपर में ये छोटे होते हैं। एंड सेंसरी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो ये सेंस आउट करने में मदद करते हैं, टच, टेस्ट, केमिकल, ह्यूमिडिटी। सी नाउ इट हैज़ जम्प्ड ऑन अ लीफ। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है कैमोफ्लॉज के बारे में। अगेन इट हैज़ जम्प्ड ऑन द अनदर सक्यूलेंट लीफ। कैमोफ्लॉज जो होता है दैट इज सीधी सादी लैंग्वेज में बोलें तो नकल करना। नकल कैसे? ये अपना जो एनवायरनमेंट होता है, पीछे का एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड से अपने आप को ब्लेंड कर देते हैं टोटली उसकी तरह। इसकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आए हैं विद टाइम ओवर द ईयर्स, जिसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि इनके पूर्वजों ने आगे पास ऑन किए हैं इस इंसेक्ट के अंदर, जनरेशन फ्रॉम जनरेशन, जिसके कारण नेचर ने इनको सिलेक्ट किया है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन थ्योरी है उसको ये प्रूव करते हैं। नाउ सिंस ये मिमिक करते हैं एनवायरनमेंट को जिसमें भी ये प्रेजेंट है, तो इस कारण ये पहचान में नहीं आते और प्रीडेटर से इजीली बच जाते हैं। और कभी कभी तो ये एक और खासियत इनके अंदर होती है, डायनल रूस्टिंग पॉस्चर बोलते हैं हम। डायनल रूस्टिंग पॉस्चर का मतलब है कि अगर इनको थोड़ा खतरा महसूस हो तो ये डेड लीफ की तरह एक्ट करते हैं। नाउ सी आई हैव जस्ट इसका जो टेंटिकल है उसको छेड़ा है। नाउ ये सी हाउ इट इज मूविंग इट्स टेंटिकल। ये देखने की कोशिश कर रहा है कि और खतरा तो नहीं है, ये जो टच या टेक्टाइल सेंसेशन इसको हुई है ये है क्या चीज, राइट? तो थ्रू दिस ओनली इट कैन सेंस आउट। तो सेंसरी टेंटिकल्स इसीलिए इनको कहा गया है। नाउ और दूसरा, ये कभी कभी एक तो डायनल रूस्टिंग पोस्चर दिखाते हैं जिसमें लीफ की तरह ये नजर आते हैं, और कई बार ये हवा के झोंके के साथ साइडवेज मूवमेंट दिखाते हैं कि ऐसा एहसास होगा दिखने वाले को कि पत्ता मूव कर रहा है। और रीसेंट स्टडीज में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि इन बुश क्रिकेट्स को मिमिक करने में, नकल करने में विद द ग्रीन फॉलिएज जिसके ऊपर ये बैठते हैं उसके साथ नकल करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो ये बहुत अहम रोल निभाते हैं उसमें, क्योंकि ये फूड सोर्स बनते हैं बर्ड्स का, कैटेडिड्स, तो फूड चेन का अहम हिस्सा है। और साथ ही साथ ये क्योंकि हर्बीवोर्स हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।